अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसे कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं इंडस छोटू और मैं और जवेरिया हम दोनों मौजूद हैं आपके लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस छोटू पे हम करते हैं रोज एक नए टॉपिक पे डिस्कशन, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। और देखिए छोटू, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा ट्रैफिक बहुत जाम था, जगह जगह जो बिल्डिंगें थी वो सजी हुई थी, वहाँ पे लाइटें लगी हुई थी और झंडे लगे हुए थे और मस्जिद भी सजाई गई थी और नाते चल रही थी फुल स्पीकर लेके। इतनी सारी अभी नाते आपने सुनी होंगी, आपने सुन चुके होंगे, सुन रहे होंगे, सुनेंगे आप बहुत सारी नाते सुने और टीवी पर भी दिखा रहे थे। मस्जिद नबवी इतनी सजी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा। तो जब तुम बताओ ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हुआ है, हमारे छोटूस को बताओ ताकि उन्हें जिनको नहीं पता। इसीलिए हो रहा है छोटूस क्योंकि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। उस दिन उनकी विलादत का दिन था, इसीलिए हम उनको 12 रबिया अव्वल कहते हैं। देखिए छोटूस, वो उनकी उस दिन विलादत हुई थी और वो अल्लाह के आखिरी और बहुत अच्छे नबी थे। अल्लाह सबसे वो अल्लाह के बहुत महबूब नबी थे। तो जवेरिया, तुम बताओ, तुमने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये बताओ तुमने इतने अच्छे क्यों कपड़े पहने? मैं बताता हूँ और मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मैंने क्यों अच्छे कपड़े पहने हैं, तुमने क्यों अच्छे कपड़े पहने हैं और ये नाते क्यों चल रही है। देखिए, ये जो मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, देखिए ये जो आज आया है दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखिए इसमें हर मुसलमान जो है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे किसी मुल्क में दुनिया पे कहीं हो, 12 रबीउल अव्वल को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह हम ईद में मनाते हैं, इतना खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। घर पे अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, अच्छे अच्छे खाने हम लोग खाते हैं। खाने से याद आया, तुम्हारे घर में क्या पका है? मतलब तुम मेरे घर आओगी खाने के लिए? हाँ जरूर, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ जाना और जरूर लुत्फ अंदोज हो के मेरा खाना मजे से खाना। देखो क्या पका है? बिरयानी पकेगी, कबाब, शामी कबाब, कस्टर्ड भी होगा और फिर तो मैं जरूर आऊंगी। कोरमा भी होगा। अभी मुझे पक्का नहीं पता है, तो अम्मी ने कहा था कि बनेगा तो बनेगा। तुम्हारे घर पे क्या पकेगा? हमारे घर में खीर बनेगी, कस्टर्ड बनेगा, कोरमा, ताफ्तान, ये सब चीजें। बहुत एंजॉय करेंगे। तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, और जो छोटू जिनको ये इस बात का नहीं पता था कि ये हमारे इस दिन को हम लोग इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इतनी हर जगह लाइटें क्यों लग रही थी, हर जगह नाते क्यों चल रही होती है, हर जगह ट्रैफिक जैम क्यों होता है, हर जगह लोग 12 रबीउल अव्वल का इंतजार क्यों करते हैं छोटू, अब आपको पता लग गया होगा। क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दिन को हमें खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और वो इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और वो अल्लाह ताला के बहुत महबूब नबी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें आखिरी नबी बना के भेजा था और अपना पैगाम, और जो हम आज हैं इस दुनिया में सिर्फ उनकी ही वजह से, और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। जैसे तुमने बहुत अच्छी बात की, मैं इस पर क्लैपिंग करूंगा। तुमने कहा हमें फख्र है कि हम लोग मुसलमान हैं और उनकी वजह से हम लोग मुसलमान हैं। बहुत अच्छा तुमने कहा, वेरी गुड। ओके, तो जवेरिया तुम बताओ, तुम्हारा जो एरिया था उसमें क्या, तुम जब बाहर गई तुमने क्या देखा? हमारा जैसे कल रात को ही बहुत सज गया था, पूरे में दिए जला रहे थे, सब जल्दी जल्दी से सब सजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तुम्हारा एरिया सजा था? बहुत ज्यादा। मैं बाहर निकल के देखा, मैंने कहा सब लोग वो तुमने कहा ना कि दिए जल रहे थे, वो हमारी तरफ भी जलाए जा रहे थे। उन्होंने कहा मतलब जलाए थे, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया, मैंने भी पार्टिसिपेट किया कि मैं भी वहाँ पे पूरी जगह पे बिछाऊँ, फिर उसमें जलाऊँ उनको। मैंने पार्टिसिपेट किया, सब पूरी मेहनत कर रहे थे अपनी तरफ से कि सब लोग जलाएं, सब लोग मिल के जला रहे थे दिए। और पता क्या हुआ था बीच में, एक अंकल तो उन्हें पता नहीं था कि दिए जलाए जा रहे हैं, वो आ रहे थे, उनसे किक लग गई उस पर, तो अंकल को बहुत बुरा लगा। अंकल गए, उन्होंने तेल खरीद के दिया और वो ला के दिए। उन्होंने कहा नहीं आप जलाइए, सॉरी मुझसे गलती से हो गई। उन्होंने और ला के दिए कि सॉरी मुझसे गलती से हो गई, मैंने देखा नहीं था। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। वैसे कल रात को कितना मजा आ रहा था ना सर? मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आता।
अच्छा जवेरिया, तुमने कोई अपने और ड्रेस बनवाए? जैसे कि आज ही का दिन 12 रबी अव्वल का दिन है, तो आज ही हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। अच्छा तुमने कोई, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने कोई और ड्रेस बनवाए? हाँ बनवाए, रात को क्योंकि मेहमान आएंगे इसीलिए बनवाए, रात के लिए भी। रात को मेहमान आएंगे, फिर तुम इतना लंबा मेकअप करना शुरू कर दोगे? नहीं नहीं, मेकअप नहीं करते। उफ, बच्चे मेकअप नहीं करते सर। तुम करती हो ना, लड़कियां तो करती है ना? लड़कियां करती हैं लेकिन बड़े बड़े। गुड, ठीक बात है, तुम्हें वैसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक बात नहीं है। और बच्चों को तो मेकअप से दूर रहना चाहिए, कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो जवेरिया तुम बताओ, तो तुम्हारे भाई ने जिद करी थी कि मुझे बाहर लाइटें देखनी है। मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं। नहीं मतलब कजन? सारम ने हाँ जिद करी थी कि बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा, फिर हम लोग उसको लेके गए थे तो बहुत खुश मुझे लाइटें देखनी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि मुझे बाहर लेके जाओ, इतना जिद कर रहा था कि लेके जाओ। फिर हम लोग जबरदस्ती पे उसको इतना मना करे थे, नहीं नहीं, फिर उसको लेके जाना पड़ा। तो जवेरिया, एक मर्तबा हम लोग भाग्य मॉल, जो हमारा एरिया है वो, उसका मुआयना करके आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। तो छोटू, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नन्ही मुन्नी गेस्ट से। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं नए नए और नन्हे मुन्ने छोटूस गेस्ट। तो आज भी हमारे साथ मौजूद है एक छोटी सी गेस्ट। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। इकरा। इकरा, आप कैसी हैं? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा इकरा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। 6 क्लास में पढ़ती हैं जी। इकरा। अच्छा, कौन से स्कूल में? अली चिल्ड्रन अकेडमी। ओके। तो इकरा, आपने जो देखा, इतनी सारी लाइटें लग गई हैं बाहर, नातें चल रही हैं, फव्वारे लग रहे हैं, आपको ये देख के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी हो रही थी देख के कि लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत सजा हुआ था। तो आपने घर पे क्या क्या तैयारियां की, आपने क्या क्या किया, मतलब आपने जो जो किया आप सब बताएं। बहुत सारे मम्मा ने डिशेस बनाई थी और नए नए कपड़े पहन रहे थे सब, वो तैयारियां कर रहे थे। ओके। तो इकरा, आपने क्या नाम है, आप इस हवाले से हमें कोई नज़म या शेर या नात कुछ सुनाना चाहेंगी? जी, मैं आपको एक नात सुनाना चाहूँगी। जी सुनाइए। सुनाइए। क्यों मनाए ना जश्न बाहर, आए मेरे प्यारे नबी। क्यों मनाए ना जश्न बाहर, आए मेरे प्यारे नबी। सल्ले अला के गीत सुनाए, ठंडी ठंडी मस्त हवाएं। सल्ले अला के गीत सुनाए, ठंडी ठंडी मस्त हवाएं। खुशबू लाई दुरूदों के हार, आए मेरे प्यारे नबी। खुशबू लाई दुरूदों के हार, आए मेरे प्यारे नबी। आए मोहम्मद प्यारे आए, नूरी बहारे साथ मिलाए। आए मोहम्मद प्यारे आए, नूरी बहारे साथ मिलाए। मक्का नगरी में आई बहार, आए मेरे प्यारे नबी। मक्का नगरी में आई बहार, आए मेरे प्यारे नबी। अब्दुल्ला की आँख के तारे, आम नबी के राज दुलारे। अब्दुल्ला की आँख के तारे, आम नबी के राज
आज दुलारे, प्यारी दाई हलीमा का प्यार, आए मेरे प्यारे नबी, प्यारी दाई हलीमा का प्यार, आए मेरे प्यारे नबी, क्यों मनाए ना जश्ने बहार, आए मेरे प्यारे नबी। माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनाई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो आपने ये आपके एरिया में तैयारियां हो रही होंगी रबीउल अव्वल की, जी, बिल्कुल। हो चुकी होंगी, जी। और अभी वो सब मनाज़िर आपने देख लिए होंगे कैसी हुई हैं तैयारियां। जी। तो आप बताएं कैसी तैयारियां हुई हैं आपकी? बहुत अच्छी हुई है और लाइटिंग हुई है और हमारी गली भी बहुत अच्छी सजी है और पूरा मोहल्ला बहुत अच्छा सजा है, पूरा एरिया बहुत अच्छा सजा है, हमारा घर भी सजा है, बहुत अच्छा सजा है। तो आप बाहर गई, आपने मुआयना किया, तो आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, चिराग जलाए गए थे? हाँ, हम लोग चिराग भी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? मतलब कोई हादसा हो गया था बीच में? नहीं होना चाहिए, नहीं। लेकिन कोई फनी वाकया बीच में हो गया, जैसे कि अरे ये क्या, अरे ऐसा हो गया, अरे हाय, हंसने लगे सब लोग? नहीं, सारी फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, बातें वगैरह करते हैं, थोड़े से गेम वगैरह होते हैं। गेम्स भी होते हैं। अच्छा, तो घर पे कैसी तैयारी चल रही है? घर पे बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। क्या हो रहा है घर पे? घर पे शाम में सारे मेहमान आएंगे, सब आएंगे, सारे कज़न, मम्मा डिशेस बना रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, ये सब। अच्छा, तो आपके यहाँ मेहमान भी आएंगे, आप डिशेस बनेंगी घर पे, आप इंजॉय भी करेंगे, आपकी फ्रेंड्स भी आएंगे, आप उनके साथ खेलेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, मस्ती मज़ा सब कुछ होगा एक साथ आपके फ्रेंड के साथ। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड ने आपसे जिद की थी कि हम लोग आएंगे, या आपने बुलाया था कि आ जाओ? उन्होंने जिद भी करी थी और मैंने ही बुलाया उनको। मतलब दोनों चीज़ें आराम से इक्वल सब चीज़ें हो गई कि आपने बुलाया भी और वो जिद भी कर रही थी। पहले ये हुआ होगा कि उन्होंने जिद की होगी, चला अच्छा मजबूरी में बोल देते ना। इकरा, ये बताएं आपको 12 रबी अव्वल वाले दिन कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत साल में मजा एक ही आता है। मरतबा आता है और जुलूस वगैरह आ रहे होते हैं, बहुत मजा आता है। बहुत ज्यादा मजा, बता नहीं सकती, इतना मजा आता है। जी, मुझे भी इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि मैं तो बयान नहीं कर सकता किन लफ्जों में मनाया, क्योंकि मुझे कितना मजा आता है। साल में एक दफा आता है जी। और इतना मजा आता है जब जुलूस निकलता है ना, इतना मजा। लेकिन देखिए, जुलूस में अकेले बच्चे को ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए या किसी बड़े के साथ जाना बच्चों को चोट भी लग सकती है, बच्चे खो भी सकते हैं। और इतने सारे वहाँ पे होते हैं, लोग होते हैं इधर उधर और बड़े बड़े होते हैं बच्चे, उनमें जाएंगे, गिर विर जाएंगे, चोट ही लगेगी उनके। और या तो कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हो सकता है, उनको गुम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो नहीं जाना चाहिए ना। आप हमारे छोटू उसको नसीहत करें कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए छोटूस, और पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, मम्मा पापा के साथ जाना चाहिए, या किसी बड़े के साथ कहीं पे भी जाएं, बाहर अपने बड़े के साथ जाना चाहिए। इकरा, आपने बताया था कि आप और भी जगह नाते पढ़ती हैं। जी। आप जगह जगह पर मुख्तलिफ जी। नाते हैं। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको मज़ा आता है? जी, बहुत मज़ा आता है। तो ये आपको लिख के कौन देता है? आपकी हेल्प कौन करता है याद करने में? मेरी मम्मा वगैरह करती हैं, मेरी बहन सिस्टर करती हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप नात पढ़ने खड़ी हुई हो और आप भूल गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। आपने अपनी तरफ से पढ़नी हो या अटक गई हो आप बीच में? हाँ, ऐसा हुआ है, थोड़े ज़्यादा अटक गई थी? जी, या भूल गई थी? अटक गई थी। अटक गई थी, आपको याद था लेकिन बीच में अटक गई। हाँ, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फिर सही हो गया। फिर सब कुछ सही हो गया? जी। यही होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, डर के मारे अटक जाता है ना। हाँ, दिल धड़क धड़क के बाहर आ जाता है, इतना डर लग रहा था कि मैंने भी एक दफ़ा अपने ऑडिटोरियम में, मैं स्पीचेस ड्रामा कंपटीशन सब चीज़ों में, क्विज़ में सब में पार्टिसिपेट करता हूँ। एक दफ़ा मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था। मैंने नई नई स्पीच याद की थी, धप 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 यहाँ तक का माइक में आवाज आ रही होगी धप धप, और मैं अटक गया बीच में। लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, स्पीकर में इतना मैं डर गया था उस वक्त कि मैं तकरीबन पहले करता हूँ ऑडिटोरियम में अपने, और मैं डर गया था। तो जी, तुम्हारे साथ कभी ऐसा वाकया हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ।
नहीं। मतलब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, तो आप छोटू उसको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो पढ़े, अपने लिहाज से उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे एक और? जी बिल्कुल, कि वो पढ़ें, अच्छा सा पढ़ें और पढ़ाई में दिल लगाएं और अच्छा पढ़ा करें और सब कुछ करा करें, खेला भी करा करें मगर पढ़ाई भी अच्छी करा करें। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा, तो आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें। 2 लड़ाई बहन होती है? नहीं, कभी कभार हो जाती है। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, बिरयानी आपको क्यों अच्छी लगती है? वो बहुत टेस्टी होती है इस वजह से। अच्छा जवीरिया, हम ऐसा करते हैं, इनके लिए बिरयानी लेके आते हैं, उन्हें खूब सारी बिरयानी खिलाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। उस ब्रेक में ये इतनी सारी बिरयानी खा लेंगी। जब तक हम अपने गेस्ट का थैंक्स कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई। थैंक यू welcome. सो मच। थैंक यू। आपको बिरयानी भी जरूर मिलेगी। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी एक और नए गेस्ट। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। एंजॉय करते रहिए इंडस छोटू। वेलकम बैक छोटूस। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमने उन्हें कहा था कि हम उन्हें बिरयानी खिला देंगे। उनके मुताबिक हमने उन्हें चिकन बिरयानी खिला दी है और वो बहुत खुश हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपनी बात की तरफ और यहाँ पर हमने ब्रेक करने से पहले कहा था हमारे साथ मौजूद होंगे एक नए गेस्ट। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नए गेस्ट। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अबू हुरैरा। हाफिज अबू हुरैरा जी। ओके। हाफिज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं इस वक्त हिफ्ज़ कर रहा हूँ, सेंटर जाता हूँ। ओके, तो हाफिज आपको ये जो डेकोरेशन हो रही है बाहर, आपने देखा बिल्डिंग सज रही है, मस्जिदें सब सज रही हैं, ना कुछ हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके एरिया की तरफ कुछ सजा है? हाँ, हमारी तरफ बहुत सजा है, मस्जिदें सजी हैं, रोड पे चिरागा हुआ है, मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी लाइटें, नाते, फवारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको ये आप इंजॉय कर रहे हैं बहुत हमारे शो को? बहुत ज़्यादा। कितना? इतना या इतना? इतना 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 बस? नहीं, ओके। बहुत सारा। बहुत सारा। ओके, तो आप जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो आज दिन है, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, उसके लिहाज से कोई हमें कोई चीज़, कोई नज़म, कोई शेर या कोई स्पीच, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? स्पीच स्पीच सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूछ ना फरिश्तों से, ना इंसान से पूछ, पूछ ना फरिश्तों से, ना इंसान से पूछ, अज़मत शहे अबरार के कुरान से पूछ। आज मैं मोहसिन इंसानियत सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर कुरान मजीद की रोशनी में कुछ बयान करना कि जिनके बाद अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए कलम रख दिया और नबूवत की इमारत को मुकम्मल फरमा दिया और एक ऐसा नबी मबूस फरमाया जिसके लिए हक़ ताला फरमाते हैं इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, यानी बेशक ए नबी तो कुल हक़ पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी यानी उठना, बैठना, रहना, सहना और सारा अमल हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार कई प्यारे अलक़ाबात से नवाजा, कहीं ख़ातमुन नबीय्यीन, कहीं रहमतुल लिल आलमीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, तो कहीं तौहा यासीन कहकर पुकारा और साथ ही कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए नबी हमने तुम्हें तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे तो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर एक काफिर नंगी तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आया और कहा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। ये सुनकर काफिर के हाथ से तलवार गिर गई और वही तलवार उठा के नबी ने फरमाया कि अब तुम बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?
तो काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँवों के नीचे गिरा और रोया गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ़ कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हंसते हंसते माफ़ कर दिया। बहुत 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 अच्छी थी माशाल्लाह, इतनी अच्छी आपने सुनाई, इतनी अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये तुम्हें कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। छोटू आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अपने से बोल रहे हो। नहीं छोटू उसको, और छोटू आप बताएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। हाँ देखा, छोटू कह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी लगी है। ओके, तो आप इतनी अच्छी स्पीच करते हैं, आपने माशाल्लाह से अभी इतनी अच्छी स्पीच सुनाई, तो आपको कौन लिख के देता है? मेरी मामा। मामा। तो मामा ने पहले स्पीचेस की है? बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में। क्यों? शौक है। शौक है, आर्मी मैन का शौक है आपको। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई है। बस आप दोनों। ओके, तो आप लड़ाई होती बीच में थोड़ी? नहीं, नहीं होती? हंसी मजाक। हंसी मजाक, लड़ाई नहीं होती है। गुड, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। लड़ाई होती है कि ये तुमने ले लिया, वो कर दिया, नहीं मेरा है, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा है, नहीं यार नहीं, ऐसी लड़ाई होती नहीं होनी चाहिए। वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश कोरमा। कोरमा? कोरमे के साथ ताफ्तान या तंदूर की रोटी? दोनों। ओके, तो घर पे आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? बहुत सारी, घर भी सजाया। घर भी सजाया आपने? तो किस किस ने मिलकर घर सजाया? मैंने, मेरे भाई ने और बाकी सारे हम दोस्त। अच्छा, आप सब लोगों ने मिलकर घर सजाया। तो किस तरह सजाया आपने? किस तरह? बहुत फनी सीन। क्या? क्या? लाइटिंग लेने गए थे, अब बाइक्स पे आ गए तो पता चला लाइटिंग वहीं भूल गए। लो। फिर क्या हुआ? फिर जब लाइट लेके आए तो पता चला वॉलेट वहीं भूल गए। फिर वॉलेट लेके आए तो सब आ गया। सब आ गया। पहले लाइटें, फिर लाइट लेके आया तो वॉलेट भूल गए। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सब ने मिलके गली सजाई, घर सजाए सारे, बहुत मस्ती करी, पूरी रात हल्ला गुल्ला किया। पूरी रात हल्ला गुल्ला किया आपने? ओके, तो आपको मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा मज़ा आया? बहुत। आप थक गए थे? नहीं। तो बीच में कोई वाकया हुआ ये, तो इसके अलावा कुछ हुआ है? नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अच्छा, आप बाहर गए, आपने देखा लाइटें लगी हुई हैं इतनी सारी, तो आपने ये सोचा कि मैं इससे ज़्यादा लाइट अपने घर पे लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा? गली में लगी हुई थी तो गली भी घर का ही हिस्सा हुआ। घर पर ज्यादा सजाई है आपने, जी। लाइटिंग ज्यादा लगाई। आपने चाहा कि मेरे घर पे ज़्यादा लाइटें लगी, तो कि भाई वहाँ पे इतनी लगी तो मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं इतनी लगाऊंगा। जी। आपने क्या कहा कि मैं इतनी लगाऊं? बहुत सारी। बहुत सारी? कितनी लगाई आपने? बहुत। बहुत? ओके, गिन नहीं पाया आपने, इतनी सारी लगाई मतलब। तो उसके बाद नाते वाते चल रही थी, फवारे लगे हुए थे, तो शरारतें की, पत्थर डाल लेते बच्चे फवारे में? नहीं। नहीं, सीधे बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, वरना बच्चे होते पत्थर मारो, गिर रहे हैं पानी में, सब बच्चे ऐसे मस्तियां करते हैं, और कोई मस्ती करे ना उन्हें रोकिएगा नहीं। सैफ की शक्ल बता रही है, सैफ करते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं। अच्छा, वो कोई करे ना उसे मना करना, बोले ऐसे कि अंकल आए पीछे थप्पड़ मारे ऐसा बुरा हो जाता है ना, आप उसे मना करना, वो समझ जाएगा ऐसे। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन आपको मज़ा आता है? बहुत। बहुत मज़ा आता है। तो साल में एक दफ़ा आता है और ये इतना अच्छा दिन होता है, हर किसी को खुशी होती है। तो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आप? एक तो 12 रबीउल से पहले 11 रबीउल की नाइट आती है, तो हम उसमें सब जगह लाइटिंग देखने जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल? 11 रबीउल की 12 भी करते हैं जी। 12 रबीउल अव्वल को कहाँ जाते हैं? 12 रबीउल को तो कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं। घर पे मेहमान आते हैं बहुत। तो घर में कैसी तैयारियां हो रही हैं? घर में तो बहुत सारी तैयारी हो रही है। मतलब घर में क्या पका आपने, क्या ड्रेसेस पहने, शॉपिंग वॉपिंग के लिए गए, क्या हुआ? घर में तो सबसे पहले बिरयानी पकी, कोरमा पक्का, ताफ्तान, खीर, कस्टर्ड, बहुत सारी डिशेस। मेहमान आएंगे फिर रात को, है ना? आप भी आइए। जरूर जरूर। आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। जरूर जरूर जरूर, हम लोग आएंगे जरूर। ओके, तो और शॉपिंग के लिए आप बाहर गए थे? जी। मज़ा आया? नहीं। नहीं आया, बोर हो गए, टांग में दर्द हो रहा है, टांग पकड़ के बैठ गए।
तो यहाँ पर सैद जरा हम ब्रेक ले लेते हैं। चलो ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम अपने गेस्ट से मैसेज ले लें। मैं छोटूस को ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता ख़िब्बुन, धोखेबाज जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप झूठ नहीं बोला करें, सच बोला करें, क्योंकि सच तो हमारे नबी की भी सुन्नत है और इससे हमें सवाब भी मिलता है। बहुत अच्छा बहुत मैसेज अच्छा किया, मैसेज। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत अपना कीमती टाइम हमारे शो में आने के लिए निकाला। तो यहाँ पर लेते हैं और छोटा फुली सा शुली शॉर्ट ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू उस ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट। तो चलते हैं उनकी तरफ और और करते हैं उनसे कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपका नाम? हाफिज़ नवेद। ओह, आप भी हाफिज हैं? जी। अच्छा हाफिज साहब, ये बताएं कि हम रबी अव्वल क्यों मनाते हैं और इतना खुश क्यों होते हैं हम रबी अव्वल में? रबीउल अव्वल हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनकी पैदाइश का दिन था, इस वजह से हम रबीउल अव्वल मनाते हैं, खूब वो सजाते हैं। और आपकी तैयारियां कैसी जा रही थी रबी अव्वल में? अब मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। ओह, क्या क्या सजाया आपने अपना घर? जी बिल्कुल, कैसे? लाइटिंगों से सजाया था। ओह, मजा आया होगा बहुत। जी सब दोस्तों के साथ मिलके सजाया? जी सब दोस्तों के साथ मिलके सजाया कि ये लगाओ वो लगाओ, ये मजा हल्ला गुल्ला करते हैं। जी। ओके। अच्छा, आप क्या होता है इस रबी अव्वल के इतने खुशी के मौके पर हमें कोई नात हदीस कुछ भी सुनाना चाहेंगे? मैं आपको नाच सुनाना चाहूँगा रबीउल अव्वल के हवाले से। जी सुनाइए। अल्लाह 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 अल्लाह। चार सुनो रे मोहम्मद का उजाला छा गया, आ गया सरकार का जश्न विलादत आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। आ गए वो जिनकी आमद से जहां रोशन हुआ, आ गए वो जिनको कहते हैं हबीबे किबरिया, आ गए वो जो क़यामत तक हैं सबके पेशवा, जिनकी आमद से फलक पर चांद भी शर्मा गया। आ गया सरकार का जश्न विलादत आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। चार सुनो रे मोहम्मद का उजाला छा गया, आ गया सरकार का जश्न विलादत आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। चूमते हैं खाने काबा के भी सब बामदर, अर्श पर सारे फरिश्ते हैं झुकाए अपना सर, और फिदा होने को है तैयार सब जिन्नो बशर। परचमे इश्क़ो मोहब्बत हर तरफ लहरा गया, आ गया सरकार का जश्न विलादत आ गया। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनगुनाओ नग़्मे सल्ले अला, हर ज़बां पर हो फ़क़द अहलन व सहलन मरहबा। है यहाँ तशरीफ़ लाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा, बज़्म में आबो गिल में देखो कैफ साइक छा गया। आ गया सरकार का जश्ने विलादत आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। चार सुनूरे मोहम्मद का उजाला छा गया। आ गया सरकार का जश्ने विलादत आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी सुनाई। आवाज में वो बातें, वाह माशाल्लाह, वाकई में आपका वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी अच्छी हमें नात सुनाई। आप हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और हम उनकी सुन्नतों पर अमल करें और जिस तरह उन्होंने कहा है उस पर अमल करें और ना कोई उससे गलत हो। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया छोटूस। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा हमारे शो में, और आज हमने इतने अच्छे अच्छे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाई और इतनी अच्छी अच्छी नातें सुनी, इतनी सारी डिस्कशन की, टॉपिक हमें सब लोग बताया जिनको 12 रबी अव्वल अच्छे अच्छे हमने आपको मैसेजेस दिए 12 रबी अव्वल के लिहाज से कि 12 रबी अव्वल किसे कहते हैं। तो छोटूस अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय छोटू, बाय बाय।